हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो क्लास 12th में जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है बेटा, उसमें से 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और मोस्टली जो क्वेश्चन है बेटा वो मैट्रिक्स मेथड से ही पूछा जाता है। लेकिन आजकल क्या है, मैट्रिक्स मेथड पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा घूम जाएगा, जब घुमाया जाएगा तो वो कैसा क्वेश्चन बनेगा, आइए आज की इस वीडियो में सीखते हैं। इस तरह से बेटा वो क्वेश्चन बनेगा, यूज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है और उसके बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये 3 दी हुई है। तो अगर तो बेटा सीधा सीधा मैट्रिक्स मेथड पूछा ठीक है, अगर थोड़ा ट्विस्टेड पूछेंगे तो फिर वो इस टाइप में पूछते हैं और आजकल यही क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपने इस प्रोडक्ट को आप पता लगाना है। तो बेटा मैं ये प्रोडक्ट पहले फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ये दोनों मैट्रिक्स, -4 4 4 -7 1 3, यहाँ पे 5 -3 और -1, और यहाँ पे आ गया 1 -1 1 1 -2 2 1 और 3। अब चलते हैं इनके प्रोडक्ट पे। जिनको तो बेटा आता है प्रोडक्ट करना ठीक है, जिनको नहीं आता वो यहाँ देखिएगा बेटा। यहाँ से रो सिलेक्ट करनी है और यहाँ से कॉलम, और पहले नंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। तो -4 को 1 से करूंगा तो -4, फिर 4 को 1 से करूंगा तो +4, फिर 4 को 2 से करूंगा तो प्लस का 8। जब एक पूरी रो और पूरा कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो एक नंबर बनता है। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, यहाँ -4, यहाँ 4, यहाँ पे 8, उसको 3 नंबर बना देते हैं। बेटा वो गलत है। कंसेप्ट क्या है, जब एक पूरी रो और पूरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो एक नंबर बनेगा। अब इसी रो को हम C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -4 -1 प्लस का 4, 4 इंटू -2 -8, 4 इंटू 1 4। फिर करेंगे C3 के साथ। -4 को 1 से किया तो -4, 4 को 2 से किया -2 से तो -8 आया, 4 इंटू 3 +12। यही प्रोसीजर आपको R2 के साथ करना है, फिर R3 के साथ। तो -7 को 1 से करूंगा बेटा तो -7, 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 करूंगा तो 6 हो जाएगा। -7 को -1 से करूंगा तो +7, 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू 1 3, -7 इंटू 1 -7, 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 1 5, -3 को 1 से करूंगा तो -3, -1 इंटू 2 -2, 5 इंटू -1 -5, -3 और -2 मिलके +6, -1 को 1 से किया तो -1 हो गया बेटा, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, फिर -3 -2 +6 और -1 को 3 से करूंगा तो -3। अब देखो बेटा एग्जाम में प्रेशर बड़ा रहता है। ये वाला पोर्शन जो होता है इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती के चांसेस बड़े ज्यादा रहते हैं। तो इस स्टेप पे हमेशा टाइम देना आपको। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बेटा 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, बचेगा 8। यहाँ पे देखो 4 और 4 8 और 8 मिलके 0। यहाँ पे बेटा 4 और 8 12 प्लस 12 0, 6 1 7 -7 0 हो गया, 7 3 10 -2 8, ये 9 और 9 मिलके 0 हो गया, 5 और ये भी 5 0, ये 6 और ये भी 6 आ रहा है 0, 11 में से 3 गया तो 8। 8 इसमें से मैं कॉमन ले लूं तो पीछे क्या बचेगा बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये बन जाएगा 8 टाइम i। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनका जो प्रोडक्ट है बेटा उसका आंसर क्या आ गया, 8 टाइम i। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं, इस मैट्रिक्स को मैं A मान लूं, इस पूरे को A मान लूं, इसको मान लेता हूं B, तो इसका मतलब A और B का जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है 8 टाइम i। अब यहां से या तो मैं A इनवर्स की वैल्यू निकालूं या फिर B इनवर्स की, लेकिन मैं B इनवर्स की निकालूंगा। क्यों निकालूंगा आगे बताता हूं। तो मैं B इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां भी और यहां भी। B इंटू बी इनवर्स बन जाएगा I। अब इसको मल्टीप्लाई किया I से तो बेटा सेम ही रहेगा, तो ये बनेगा A टाइम B इनवर्स। A इंटू I वो A ही रहेगा, A टाइम B इनवर्स, तो B इनवर्स का आंसर आएगा A/8।
ठीक है जी। तो इस प्रोडक्ट से आपने ये वाला आंसर रख लेना है। अब मैं ये 3 इक्वेशन लिखूंगा और इसको सॉल्व करूंगा मैट्रिक्स मेथड से। यहाँ पे देखो बेटा, जब भी आपको 3 इक्वेशन दी होती है तो मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, ए, बी और एक्स। वही बनाने जा रहा हूं बेटा। ये आपकी पहली मैट्रिक्स, जिसको नाम ए रख लेते हैं। क्या आएगा इसमें, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, फिर 1 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3, 2 1 3। और यहां पे दूसरी मैट्रिक्स आएगी बी, जिसमें क्या लिखना होता है आपको, ये वाले नंबर 4 9 और 1, ये 1 आएगा। और लास्ट में आ जाएगी एक्स मैट्रिक्स, जिसमें लिखा जाएगा एक्स वाई और जेड। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, ये 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3, इसमें ये 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3, ये और ये दोनों सेम है। इसमें मैंने इसका नाम क्या रखा था, बी, यहाँ पे क्या रखा, ए। तो इसलिए बेटा इसको चेंज कर दूंगा, मैं बी रख दूंगा, क्योंकि मैंने बी इनवर्स का आंसर निकाला हुआ है, तो इसकी जगह बी आ जाएगा। इसको बेटा मैं सी कर लेता हूं, इसको मैं एक्स कर लेता हूं। ठीक है जी। तो बच्चों, हमने मैट्रिक्स मेथड में पढ़ा था ए एक्स किसके बराबर होता है, बी के बराबर। लेकिन यहाँ पे हमने बेटा ए के बदले में क्या यूज किया, बी, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा बी, और यहाँ पे क्या है हमारा, सी। तो यहां से एक्स का आंसर निकलेगा बी इनवर्स और साथ में सी। और बी इनवर्स का आंसर जो है हमें पता है क्या है बेटा, वो a अपॉन 8, या वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और c की वैल्यू ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बन जाएगा x इक्वल्स टू, बी इनवर्स के बदले में क्या आना है, a अपॉन 8, तो ये 1 अपॉन 8 में यहां लिखता हूं। उसके बाद में b का इनवर्स, अब देखो बेटा b का इनवर्स क्या है हमारे पास, a अपॉन 8 है, तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये वाली है ना, -4 4, इसके बदले में आएगा -4 4 4, फिर -7 1 3 5 -3 -1, और साथ में आ गया c 4 9 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा x इक्वल्स टू, ये 1/8 तो मैं वैसे रखूंगा। अब बेटा ये रो है, पहले इस कॉलम से करूंगा तो 4 इंटू 4, ये -16 बन रहा है, 4 इंटू 9 प्लस 36, 4 इंटू 1 4 आ गया। आगे चलेंगे, -7 को 4 से किया तो -28, 1 को 9 से किया तो 9, 3 इंटू 1 करूंगा तो 3 आएगा, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 आ गया, -3 और 9 करूंगा तो -27 हो गया, -1 इंटू 1 तो -1 हो गया। अगर इनको मैं सिंप्लीफाई करूं, ये हो गया बेटा 36 में से 16 जाएंगे तो 20, 20 और 4 मिलकर हो गया 24। यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये 9 और 3 कितना होगा, 12 12, 28 में से 12 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, वो भी माइनस का। तीसरा देखिए बेटा, यहाँ पे ये बन जाएगा 28, और 20 इसमें से जब माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 8, और इसको जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 3 -2 -1। तो मतलब x की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी है, 3, y की -2 और z की आ गई -1। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है। और एग्जाम में अगर मैट्रिक्स मेथड से आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इसी टाइप में पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।